नमस्ते, वेलकम टू लाइव शिल्प एकेडमी। मेरा नाम है शिवानी यादव एंड आज हम करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड साथ में प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। आप ध्यान रखिए, हम जो भी कर रहे हैं वो सारा CUET एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ये आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ओके, सो हम पहले स्पेस टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि इसरोज गगनयान मिशन, ठीक है, आपने सुना होगा इसरो का गगनयान मिशन, जिसको प्लान किया गया है अब लेट 2026 के लिए। ठीक है, ये इंडिया का पहला क्रूड स्पेस मिशन होने वाला है, मतलब इसमें भेजे जाएंगे ह्यूमंस। ओके, देन सेकंड इज चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ था, जैसा कि आपको पता है, नियर मून्स साउथ पोल। ओके, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था ऐसा? 23 अगस्त 2023 को। देन आदित्य L1, आदित्य L1 क्या है? इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। अब सोलर जैसे ही आपको आ जाए ये वर्ड, क्या क्लिक होना चाहिए? सन क्लिक होना चाहिए। तो सन को स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। देन नाविक सिस्टम, ठीक है, नाविक सिस्टम कैसा है? ये है इंडिया का GPS। ठीक है, GPS हम देखते हैं ना गूगल का, वो कैसे होता है? कभी कभी हम गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, राइट? कभी कभी होता है, बहुत फॉल्ट्स होते हैं इसमें भी। ठीक है, अब हम इंडिया का नाविक सिस्टम देख सकते हैं, जो कि अब इंडियन GPS होगा, राइट? ये इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये डेवलप किया गया है बाय इंडिया ओनली। ठीक है, एंड ये अब इंटीग्रेट होगा किसके साथ? आपके स्मार्टफोन्स के साथ। ओके, देन स्पेस पॉलिसी 2023 क्या एम करती है? इंक्रीज करना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज स्पेस सेक्टर। अब आपने एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, स्पेस एक्स, जो कि कौन रन कर रहा है? एलन मस्क। ठीक है, तो ये एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है एंड इन्होंने लॉन्च करना शुरू किए हैं अपने खुद के स्पेसशिप्स। ओके, तो वैसे ही इंडिया में भी जो स्पेस पॉलिसी 2023 है वो ऐसा ही करना चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करना चाहती है। ऐसा क्यों होगा? देखो, इसका ना फायदे क्या होंगे कि जैसे प्राइवेट सेक्टर आ जाता है पिक्चर में, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है, ड्यू टू सम बजट कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ पे वो चीजें ओवरकम होंगी। ठीक है, देन एस्ट्रोसैट क्या है? इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे हम बोलते हैं RLV। ठीक है, इट इज अंडर टेस्टिंग बाय होम? इसरो, फॉर लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चेस। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करने में बहुत सारी जमा पूंजी चली जाती है। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये सस्ता हो जाएगा हमारे लिए, तो हमारे लिए रिसर्च करना आसान हो सकता है। इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था वो कौन सा था? वो था मंगलयान। ये ऑपरेट हुआ था कब तक? 2022 तक। इसने एस्टैब्लिश किया था इंडिया को एज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सीड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, पहले ही अटेम्प्ट में हमें सक्सेस मिली थी। देन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? ये कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का, जो फोकस करता है सैटेलाइट लॉन्चेस को, ठीक है, फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ओके, और अब मुझे आप बताएंगे कि इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ठीक है, इट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, देन PSLV C56, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। ठीक है, कब? जुलाई 2024 में। राइट, अब हम जान लेते हैं कुछ स्पेस कोलैबोरेशंस एंड डिस्कवरीज। देन लीगो इंडिया, ठीक है, ये क्या है? ये एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो कि सेटअप होगी महाराष्ट्र में। देन ल्यूपिक्स मिशन, ल्यूपिक्स मिशन क्या है? ये हमारा एक जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। किसके साथ? कौन से कंट्री के साथ? जापान के साथ। ओके, देन वन वेब सैटेलाइट लॉन्च किया था किसने? इसरो ने ही लॉन्च किया था। फॉर व्हाट? फॉर ग्लोबल ब्रॉडबैंड सर्विसेज। देन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SKA टेलीस्कोप, ठीक है, SKA का मतलब क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। देन स्पेस एक्स स्टारलिंक इन इंडिया, फेसिंग रेगुलेटरी चैलेंजेस फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। देन नासा इसरो निसार सैटेलाइट,
ये स्केड्यूल किया गया है 2025 के लिए। किस चीज के लिए? टू मॉनिटर अर्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। देन एस्ट्रॉइड माइनिंग, ठीक है, इंडिया एक्सप्लोर करता है इसके थ्रू क्या? फीजिबिलिटी किसकी? ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम स्पेस। अब तक हम अर्थ में ही रिसोर्सेज खोज रहे थे, अब हम स्पेस से भी खोजने की कोशिश करेंगे। एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी क्या हुई थी? इंडियन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था किसको? न्यू प्लैनेट्स, कुछ नए और प्लैनेट्स हैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम। देन स्पेस टूरिज्म की अगर बात करें तो ये प्लान किया जा रहा है वैसे कि लो कॉस्ट ऑर्बिटल फ्लाइट्स जो है वो स्पेस में भेजी जाएंगी, ठीक है, ताकि स्पेस में भी टूरिज्म जो है एनकरेज हो सके। इंडियाज प्राइवेट स्पेस कंपनीज कौन सी हैं? स्काई रूट एरोस्पेस एंड अग्निकुल कॉस्मोस, दे ऑल आर गेनिंग मोमेंटम, दैट इज ये अब आ गई हैं फुल एक्टिव मोड में। अब आपको इसमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि इंडिया जो है वो स्पेस में भी झंडे गाड़ने लगा है, राइट? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, देन डिफेंस में हम क्या समझ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? अब देखिए, अग्नि 5 आईसीबीएम, ठीक है, आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम का फुल फॉर्म है। ओके, ये कितने रेंज की है? 5000 किलोमीटर रेंज की है। कौन सी? अग्नि 5। देन आईएनएस विक्रांत, ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि कमीशन किया गया था कब? 2022 में, ठीक है। इंडिजिनस का मतलब होता है इंडिया ने खुद बनाया है। ओके, देन डीआरडीओज एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये डेवलप किया गया था किस लिए? टू काउंटर रोग ड्रोन्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, आजकल चल भी रही है, एक्टिवेटेड है ये फुल टेक्नोलॉजी, लेकिन हम अब एंटी ड्रोन भी लाने वाले हैं, ठीक है, जो एक ठीक है अननोन ड्रोन अगर आ गया तो उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। S-400 ट्रायम्फ, ये किसका है? ये है रशिया का, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ओके, राफेल जेट्स, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसने स्ट्रेंथन किया था किसको? इंडियन एयरफोर्स को। विद व्हाट? विद एडवांस्ड वेपनरी। स्मार्ट टोरपेडो सिस्टम, ठीक है, ये सक्सेसफुली टेस्ट किया था किसने? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये ध्यान में रखिए। K-15 सागरिका मिसाइल, क्या है ये? ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है? 750 किलोमीटर। ओके, देन तेजस MK2, ये एक तरीके का इंडिजिनस फाइटर जेट डेवलपमेंट है जो कि अभी भी चल रहा है। ओके, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मतलब HSTDV, ये डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। किस लिए किया है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए। ओके, देन पिनाका मिसाइल सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसको किसने डेवलप किया है? इंडिया ने ही किया है। ओके, देन विल मूव टू बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। ओके, अब इसमें क्या क्या याद रखना है? कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, कोविड हम सब ने एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक है, ये दोनों क्या थी? ये वैक्सीन थी। इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रही हैं ये दोनों, ठीक है। ये वाइडली एक्सपोर्ट की गई थी अंडर व्हाट? अंडर वैक्सीन मैत्री, ठीक है, ये इस प्रोग्राम के अंडर में ये एक्सपोर्ट की गई थी। देन जाइकोव डी, वर्ल्ड का फर्स्ट डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन डेवलप किया था किस कंट्री ने? इंडिया ने। ओके, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये क्या है? ये एम करता है मैप करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियंस, ठीक है, हम जीन्स में किस तरीके से अलग है, हम सबकी जीन्स अलग अलग होती है, ठीक है, तो वो मैप करने का काम कौन करता है? ये प्रोजेक्ट। ओके, mRNA वैक्सीन्स, ये अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, इंडियन फर्म्स ही इसको डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। ओके, देन कार टी सेल थेरेपी, ये क्या करती है? कि कैंसर ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए की गई है ये थेरेपी, ठीक है, इसके अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, कहाँ पे? इंडिया में। देन ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी जो है वो टेलीमेडिसिन सर्विस है, किसकी? इंडिया की ही है, ठीक है। इसने क्या किए हैं? इसने 100 मिलियन कंसल्टेशंस 2023 में क्रॉस कर दिए गए थे, ठीक है। अब देखो, पहले क्या होता था, आपको हमेशा डॉक्टर के पास विजिट लेनी पड़ती थी, ठीक है, आप चाहे कितने भी बीमार हैं, बट व्हाट इफ सपोज पीपल लाइक मी, वी आर लिविंग समवेयर एल्स, ठीक है, अपने पेरेंट्स से दूर, अपनी फैमिली से दूर, तो उस वक्त हम क्या करें? ठीक है, उस वक्त अगर हमें बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन बीमार बहुत हैं, ऐसा मन करे कि कोई दवा दे दे या कोई बता दे इलाज,
तो हम लोगों के लिए इजी रहती है लाइफ, ठीक है। और आने वाले टाइम में तो ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये डिमांडिंग सर्विस होने वाली है। तो ये है ई संजीवनी, ये आप ध्यान में रखिए। देन आइनोकोवैक, ये क्या है? ये फर्स्ट इंट्रानेसल वैक्सीन है, किसके लिए? कोविड-19 के लिए, जो कि डेवलप की है इंडिया ने। नेसल का मतलब हमेशा याद रखो नोज से, ठीक है, जो नोज में ही दी जाए, नोज के थ्रू अगर दी जाए वैक्सीन तो वो हो जाएगी आपकी इंट्रानेसल। ओके, ये फर्स्ट है, ये इंडिया ने ही डेवलप किया है। देन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये क्या है? ये लिंक करता है हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली, ठीक है। तो डिजिटल डेटा देखो मैनेज करना आसान होता है एज कंपेयर टू हार्ड डेटा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो सकते हैं, बट डिजिटल डेटा जो है उसका अगर आप बैकअप बना के रखते हैं तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है, ये किसने कंडक्ट कराई थी? इंडिया ने कंडक्ट कराई थी। कब? कोविड-19 के टाइम पे। ओके, देन बायोटेक किसान प्रोग्राम, इसने एम्पावर किया फार्मर्स को थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो बायोलॉजी में अगर टेक्नोलॉजी ले आए तो उसे ही हम बायोटेक बोलते हैं, ठीक है। पहले तो सिर्फ बायोलॉजी होती थी, बट टेक्नोलॉजी के बाद बायोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है, ठीक है, और रिसर्चर्स को इससे बूस्ट मिला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 5G रोल आउट इन इंडिया, ठीक है, कंप्लीट हुआ था कब? 2023 में, ठीक है। स्मार्ट सिटीज एंड हेल्थ केयर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? इसने बूस्ट किया लोकल चिप मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। ये इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है और आगे भी करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, ये क्या है? ये अप्रूव हुआ था 2023 में और इसका जो बजट एलोकेशन जो था वो कितना है? 6000 करोड़ है। नेशनल एआई पोर्टल, ये क्या है? ये एक हब है, किसके लिए? एआई बेस्ड डेवलपमेंट्स के लिए इंडिया में, ठीक है। अब डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर जो है वो एक तरीके का आप मानो ना तो वो इंटीग्रेट किया गया है आधार के साथ पेपरलेस गवर्नेंस के लिए। मतलब क्या है? आप अपने डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से एक्सेस हो जाते हैं। ओके, देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये गवर्न करता है डेटा प्रिवेसी को इंडिया में, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं डिजिटली, वैसे वैसे हमारे प्राइवेसी इश्यूज भी आ रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज होने चाहिए, वही ये काम करता है, ठीक है। देन कोविन प्लेटफॉर्म क्या है? ये किस लिए यूज होता है? फॉर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड इसको ग्लोबली एक्लेम किया गया है। देन साइबर स्वच्छता केंद्र, ये क्या है? नेशनल इनिशिएटिव है, ये किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए। इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक जो है एक सेट ऑफ एपीआई है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आधार, यूपीआई एंड ई साइन, किसके लिए? डिजिटल गवर्नेंस के लिए, ठीक है। देन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई, इंडिया के लिए ये क्या कर रहा है? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल फिनटेक के लिए, ठीक है। अब देखो यूपीआई से हम सारी पेमेंट्स कर ले रहे हैं, ठीक है, सारी डिजिटली पेमेंट्स हम कर पा रहे हैं। इससे क्या हम कर रहे हैं? आगे हम जाके ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कर भी रहे हैं और आगे जो है ना इंक्लूसिव तरीके से कर पाएंगे। ओके, एनवायरमेंट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसके अंडर में देखते क्या इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये क्या करता है? ये फोकस करता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 की क्या कहती है? इसने मैंडेट किया था एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स को। ईवी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये बूस्ट करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इंडिया में। ओके, न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन, इंडिया का जो कुडंकुलम प्लांट है उसने ऐड किए हैं 2 और रिएक्टर्स इसी के अंडर में, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम अप्रूव हुई थी कि रिड्यूस कर सके जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस। ओके, लद्दाख का जो सोलर पावर प्लांट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना है। ओके, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2023 क्या कहती है? कि जो इंडिया के फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज हुए हैं टू 24.62%। बहुत अच्छा नंबर नहीं है, बट चलो ठीक है, इंप्रूवमेंट तो हो रही है। नेशनल बायो एनर्जी मिशन क्या है? ये प्रमोट करता है बायोमास पावर को एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को। ओके, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2023,
फेज आउट कर दिया गया इसमें किसको, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम, इसने इंसेंटिवाइज किया है किसको, ईवी मैन्युफैक्चरिंग को, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को। देन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आज का सबसे हॉट टॉपिक जिसे बोले ना आजकल के टाइम का, तो यही है एआई इन हेल्थ केयर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर क्या है। नीति आयोग ने लॉन्च किया एआई सॉल्यूशंस ताकि अर्ली डिजीज डिटेक्शन हो जाए, पहले ही पता चल जाए इंसान को कि क्या बीमारी हो सकती है उसको फ्यूचर में, ठीक है। शक्ति प्रोसेसर, इंडिया का फर्स्ट रिस्क वी बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। सोफिया कौन है, सोफिया वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबो है जो कि शोकेस की थी इंडिया में। एआई चैटबॉट्स कहां पे हैं, इंडियन रेलवेज में है, जो कि सपोर्ट करते हैं पैसेंजर की क्वेरीज को, ठीक है। ड्रोन पॉलिसी 2023 क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है ड्रोन लाइसेंसिंग को एंड ऑपरेशंस उसके, ठीक है। स्पॉट मिनी रोबोट, ये यूज किया जाता है सर्वेलेंस के लिए एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए। एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, रैंक किया गया था इसको टॉप 100 में ग्लोबली। रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर, अगर हम इसकी बात करें तो ड्रोन जो है वो यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, किसमें, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए एंड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए, ठीक है। ये इजी हो जाएगा फार्मर्स के लिए, ठीक है, वरना क्या होता है फार्मर्स अगर खुद भी स्प्रे करते हैं अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह तो उनको बहुत सारी बीमारियों का खतरा होता है, ओके। तो ये काम बेसिकली कौन कर सकते हैं, रोबोट्स ही कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू ड्रोन्स। एआई पावर्ड ट्रैफिक सिस्टम्स, डिप्लॉय किया गया है इसको मेजर इंडियन सिटीज में। आजकल वैसे भी देख रहे हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो ही नहीं रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस चल ही रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खुदाई चली रही है और उसके चलते ट्रैफिक में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि जो जगह पे आपको अगर कुछ 15 मिनट्स लगते थे वहाँ आपको पहुँचने के लिए लगभग 1.5 घंटे लग रहे हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू सच इशूज। सो जो एआई पावर ट्रैफिक सिस्टम है हो सकता है ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर दे, ठीक है। देन समर्थ उद्योग 4.0, ये क्या है, ये इनिशिएटिव है फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें क्या क्या हमें जानना है, कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यू रिएक्टर्स जो हैं ऑपरेशनल होंगे इसमें कब, 2025 से। इंडिया का जो थोरियम रिसर्च है वो क्या है, ये एम करता है थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, ये इंडिया में ही है, ओके। विंड एनर्जी इन तमिलनाडु, इंडिया का लीडिंग स्टेट है ये तमिलनाडु, किसमें, विंड एनर्जी प्रोडक्शन में। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, ये डिप्लॉय किए गए हैं कहाँ पे, केरला के रिजर्वायर्स में। देन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रामपुर एंड करचम वांगटू प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, ओके। स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी इसमें चल रही है, ओके। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पे है, लद्दाख में, पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वहां पे इनिशिएट कर चुके हैं। बायोगैस टेक्नोलॉजी प्रमोट क्या करती है, रूरल एनर्जी नीड्स को प्रमोट करती है, ओके, क्योंकि बायो वेस्ट सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में जनरेट होता है तो उसी को यूटिलाइज कर लेंगे एंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव हुए थे 175 गीगावाट, कब तक, 2022 तक, एंड अब एम कर रहे हैं हम 500 गीगावाट बाय 2030, ओके। इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर, चलो जानते हैं। नैनो यूरिया, देखो नैनो यूरिया अब आ गई है, ये एक तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए, टू रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज। देखो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो ह्यूमंस के लिए अच्छे हैं ना वो एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, ठीक है, तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जो कि यूज होगा, ठीक है, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज हो। सॉइल हेल्थ कार्ड्स, 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट स्कीम। एग्री ड्रोन्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, सब्सिडीज इसमें इंट्रोड्यूस की गई है ताकि पेस्टिसाइड स्प्रे हो सके एंड इसका सॉइल का एनालिसिस किया जा सके, ठीक है। देन ई नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ओके, ये इंटीग्रेट करती है ओवर 1000 मंडीज ऑनलाइन, ऑलराइट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 2 लाख करोड़ डिसबर्स किया गया है फार्मर्स को, ओके। आईकार्स जीएम मस्टर्ड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड DMH11 फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है जो कि अप्रूव हुआ है इंडिया में, ओके।
मिलेट्स रिवॉल्यूशन डिक्लेयर कब किया गया था? 2023 में एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, एआई एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनको अडॉप्ट किया गया है किस लिए? ऑप्टिमाइज्ड फार्मिंग के लिए। ओके, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, नहीं, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स जो आयकार है, इन्होंने डेवलप किया है वेराइटीज किस में? जो आयरन में रिच हो, जो जिंक में रिच हो, जो वाइटामिन में रिच हो, ठीक है, ताकि ह्यूमंस को ये सारी चीजें मिल जाए इजीली। ठीक है, सोलर पंप्स अंडर पीएम कुसुम। ओके, इससे क्या हुआ है? इससे डिपेंडेंस जो है डीजल पंप्स पे कम हो गई है। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी में क्या क्या है? वंदे भारत ट्रेन याद रखना है आपको, 34 ऑपरेशनल कर चुके हैं हम 2024 तक। ठीक है, इससे हमारी जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो और फास्टर हो गई है। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है 83,677 किलोमीटर ऑफ हाईवेज अक्रॉस इंडिया। ओके, इसी के अंडर में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ये प्रपोज की गई थी कहां पे? महाराष्ट्र में, फॉर अल्ट्रा फास्ट ट्रेवल। किस किस सिटी के बीच में है? तो ये याद रखना आपको, मुंबई एंड पुणे। ओके, इलेक्ट्रिक बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिप्लॉय किया गया है सिटीज में, दिल्ली एंड बेंगलुरु। ओके, स्क्रैपेज पॉलिसी 2023 इंसेंटिवाइज करती है स्क्रैप करने के लिए किसको? ओल्ड व्हीकल्स को, ताकि क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स हमें मिल सके। ओके, देन ड्राइवरलेस मेट्रो इंट्रोड्यूस हुई कहां पे? कौन से सिटीज में? दिल्ली एंड बेंगलुरु। गति शक्ति मास्टर प्लान ये क्या है? ये एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, किसके लिए? सीमलेस ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स ये अंडर टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, किसके अंडर में? इंडियन रेलवेज के अंडर में। उड़ान स्कीम कनेक्ट करता है स्मॉल सिटीज को विद अफोर्डेबल एयर ट्रैवल। ठीक है, आम आदमी भी उड़ सकता है इसमें, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म भी यही है। ड्रोन डिलीवरी ट्रायल्स कंडक्ट हुए थे, किसके लिए? मेडिसिन एंड ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए। तो अगर आपकी मेडिसिन आपको चाहिए तो ड्रोन से डिलीवर हो रही है। ओके, एंड देन अगर आपका कोई पार्सल मंगवाना है अमेजोन का पार्सल, तो डिलीवरी बॉय नहीं आएगा, ड्रोन आएगा। ठीक है, इस टाइप से। ओके, मेडिकल साइंस एंड इनोवेशंस, इसमें हम जानते हैं mRNA टेक्नोलॉजी कैंसर में कैसे डेवलप हुई थी। तो इसके ट्रायल्स किए गए थे वैक्सीन्स को लेकर अगेंस्ट स्किन एंड लंग कैंसर। ओके, ट्रायल्स अभी हुए हैं इसके। आयुर्जेनोमिक्स क्या है? ये कंबाइन करती है आयुर्वेदा को जिनोमिक्स के साथ, ताकि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जा सके। देखो क्या होता है, कभी कभी ना एक मेडिसिन अगर आपको सूट कर रही है तो एक मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर सकती, सेम मेडिसिन। आई माइट हैव टू चूज अनदर मेडिसिन, क्योंकि मुझे इससे एलर्जी हो रही है, जो मेडिसिन आपको सूट कर रही है। तो इसके लिए ना आपके हिसाब से कोई मेडिसिन हो, वो बनाने का काम आयुर्जेनोमिक्स करेगा। ठीक है, इंडिया का ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इसने क्रॉस किया है 50,000 ट्रांसप्लांट्स को 2023 में। देन 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स इमर्ज हो रहे हैं ये एज अ सोल्यूशन फॉर ऑर्गन शॉर्टेजेस। देखो क्या होता है कि ऑर्गन अगर डोनर अवेलेबल भी है तो कई बार ना वो मैच नहीं होता, तो इसके कारण कभी कभी ऑर्गन होने के बाद भी रिजेक्शन के कारण जो है किसी पर्सन की लाइफ नहीं बचाई जा सकती है। ठीक है, तो ये शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन इंटीग्रेट करता है हेल्थ के डेटा को थ्रू आधार बेस्ड सिस्टम। तो आपका एक आधार नंबर आ गया और उसी की इंफॉर्मेशन आपकी हेल्थ रिलेटेड सब आ जाएगी। ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ये यूज होती है फॉर जीनोम एडिटिंग। ठीक है, जीन्स में एडिट कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो क्या करते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, राइट? ये पार्ट हमें चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, कट कर दिया। ठीक है, कुछ कुछ डाल दिया इसमें, मर्ज कर दिया। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही हमारी जीन्स में ही एडिटिंग अगर होने लगे तो सोचो कितना कमाल की बात है। तो बेसिकली अगर बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है लेकिन अगर कुछ डिटेक्ट हुआ है कि इसकी जीन्स में कुछ तो प्रॉब्लम है, सपोज इस हिस्से में है, तो इसको कट कर दो, इस हिस्से को। ठीक है, ये प्रॉब्लम ही जो है यहाँ से निकल जाए, ताकि एक हेल्दी बेबी पैदा हो सके। ठीक है, तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी उस तरीके से काम करती है। देन स्टेम सेल रिसर्च, ये एडवांस थेरेपीज जो थी वो डेवलप की गई है फॉर ट्रीटिंग ब्लड डिसऑर्डर्स। ओके, आर्टिफिशियल पैंक्रियाज,
ये रिसर्च के अंडर में है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स की जान चली जाती है क्योंकि पैंक्रियाज अवेलेबल नहीं होती है, ओके। तो ये आर्टिफिशियल पैंक्रियाज जो है उनकी लाइफ को और बढ़ा सकती है। देन भारत बायोटेक्स रोटावैक, ये क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड रोटा वायरस वैक्सीन है, ओके। आईआईटी बॉम्बे स्मार्ट स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग एबनॉर्मेलिटीज को भी एफिशिएंटली, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट है, ओके। देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अब कौन कौन सी इमर्ज हो रही है? जैसे हम जानते हैं मेटावर्स, ठीक है। इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। देन ब्लॉकचेन गवर्नेंस में कैसे काम हो रही है? ये यूज होती है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए कुछ स्टेट्स में, जैसे कि तेलंगाना, ओके। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन डीआरडीओ ने अचीव किया है सिक्योर करने के लिए, क्या? कम्युनिकेशन थ्रू क्यूकेडी टेक्नोलॉजी, ओके। आपका कम्युनिकेशन हमेशा सिक्योर रहेगा, क्यूकेडी ये है। ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, ये अप्लाई की जाती है किसमें? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। स्वम रोबोटिक्स, रिसर्च फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। न्यूरालिंक ट्रायल्स, ये क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, जिसको रिसर्च किया गया है ग्लोबली एंड इंडिया में। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट करती है फिजिकल एसेट्स को डिजिटली इंडस्ट्रीज में, ओके। वेब 3.0 भी आया है इंडिया में, ठीक है। 6G रिसर्च, ठीक है, इसको रोल आउट कब किया जाएगा? 2030 तक, ठीक है, इंडिया में 6G आ जाएगा। देन वियरेबल टेक, ये क्या है? स्मार्ट वॉचेज हैं, ठीक है, फिटनेस ट्रैकिंग के लिए हम लोगों के पास होती है ये जनरली, ठीक है। देन एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड इनोवेशंस क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025, इंडिया का इनिशिएटिव है प्रोटेक्ट करना हिमालयन ग्लेशियर्स को। देखो ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके कारण, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 को है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, 12 इंडियन बीचेस जो हैं उनको सर्टिफाई किया गया है क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए, ओके। उसी के लिए आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफाई किया जाता है। देन प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? ये फोकस करता है कंजर्विंग रिवर एंड ओशियानिक डॉल्फिन्स। मैंग्रोव अलायंस ऑन क्लाइमेट, मैक, इंडिया ने ज्वाइन किया है किसको? प्रोटेक्ट करने के लिए मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को, ठीक है। हमारे मैंग्रोव्स कहाँ पे हैं? सुंदरबंस में है, ओके। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2023 ये मैंडेट करता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। हमारा फोन खराब हो गया, हमने इधर उधर फेंक दिया, प्रॉपरली उसको डिस्पोज नहीं किया, इससे क्या हो गया? ई वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन एंड चैलेंज है फ्यूचर के लिए, तो ये जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसके लिए डिस्पोजल के लिए यहाँ पे रूल्स बना रहा है, ओके। अर्बन हीट आइलैंड्स, जो सिटीज है जैसे दिल्ली है, ये कॉम्बैट क्या कर रहे हैं? राइजिंग टेम्परेचर थ्रू व्हाट? थ्रू ग्रीन कवर, ओके। ग्रीन कवर बढ़ाओगे मतलब फॉरेस्ट एरियाज बढ़ाओगे, ट्रीज लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? आप कॉम्बैट कर सकते हो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके। टाइगर सेंसस 2023, इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो कितनी आ गई है? 3167। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, ये कन्वर्ट करता है म्युनिसिपल वेस्ट जो है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी में। कौन कौन से सिटीज में है? जैसे कि पुणे में। इको ब्रिक्स, ठीक है, इको ब्रिक्स क्या है? इको फ्रेंडली ब्रिक्स होंगी, ठीक है। ये प्लास्टिक वेस्ट को यूज करती हैं और क्या बनाती है? सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती हैं, ओके। ऑलरेडी बहुत सारा प्लास्टिक है, तो उस वेस्ट को अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पोज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? हम उसको क्रिएट कर सकते हैं किसी अदर फॉर्म में जो कि यूटिलाइज हो जाए, ओके। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP, ठीक है, ये रिड्यूस करता है क्या? डिमांड थ्रू ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम देखते हैं साइंस इन एवरीडे लाइफ। हर जगह देखो तो आपको साइंस ही साइंस दिखती है। फर्स्ट इसमें क्या है? स्मार्ट फार्मिंग विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स फॉर रियल टाइम क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग, ठीक है, ये होती है स्मार्ट फार्मिंग। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स कैसे यूज होते हैं? ये इसका रिसर्च करा जा रहा है, इंडियन स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ठीक है। ई व्हीकल्स, एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरीज डेवलप हो चुकी हैं इंडिया में। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स इंस्टॉल किया गया है कोस्टल एरियाज में, किस चीज के लिए? फ्रेश वाटर के लिए।
ये चीज़ तो मैं भी सोचा करती थी बचपन में कि इतना सारा समुद्र में पानी है, सॉल्टी है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आनी चाहिए कि इसी पानी को हम क्या कर सकें, इसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके पी सकें, ठीक है? देन सोलर पावर्ड कुकिंग स्टोव्स अडॉप्ट किया है इसने कहाँ पे? रूरल हाउसहोल्ड्स में। एलईडी रेवोल्यूशन, इंडिया ने लीड किया है एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन में अंडर उजाला स्कीम, ठीक है, स्कीम याद रखना। एयर प्यूरिफायर्स, ठीक है, ये किस लिए है? ये कॉम्बैट करने के लिए है, क्या? अर्बन एयर पोल्यूशन को, ठीक है। इंडोर फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग मतलब हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स भी इसमें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसने पॉपुलैरिटी गेन किया कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। बेसिकली बिना सॉइल के आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वही होता है हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, ओके। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है, जो वाटर यूज हो चुका है उसको ट्रीट करा जाए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, कहाँ पे? गुजरात में जैसे हुआ है। देन एडिबल पैकेजिंग, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव, किसके लिए? रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूसेज, ओके। सो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइंस में इतना एडवांसमेंट हो चुका है और इसमें हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना अच्छा रहा है, ठीक है। तो जितना साइंस एडवांस होगी, जितना साइंस स्केल होगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है इंडिया की, राइट। तो ये लिंक्ड है इकोनॉमी एंड इकोलॉजी दोनों से एंड एनवायरमेंट से, ठीक है। तो साइंस का जो यूज है ना वो इसीलिए है, साइंस ही बेसिकली किसी को भी बचा सकती है, ठीक है। इफ यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज इन साइंस, व्हाट विल हैपन? यू विल बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस, दैट्स हाउ साइंस वर्क्स, ठीक है, लॉजिक एंड सॉल्यूशंस। ऑलराइट, चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन प्लान्ड फॉर लेट 2026? ए आदित्य L1, बी चंद्रयान 3, सी गगनयान या फिर डी मास ऑर्बिटर। सो द आंसर इज सी गगनयान मिशन, ओके। सेकंड, व्हेन डिड चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल? ठीक है, क्या डेट थी? ए 15 जुलाई 2023, बी 23 अगस्त 2023, सी 5 सितंबर 2023 या फिर डी 12 अक्टूबर। The answer is B 23rd August 2023. What is the purpose of Aditya L1 mission? ठीक है, A study the moon, B explore Mars, C study the sun या फिर D launch navigation satellites. The answer is C study the sun. Okay, next. What is Navik? Navik क्या था? याद है आपको? इंडिया का GPS, ठीक है, इंडियन GPS. A a telescope for space observation, B a regional navigation satellite system, C a reusable launch vehicle या फिर D India space policy framework. The answer is B a regional navigation satellite system. Okay. Fifth, what does the space policy 2023 focus on? A establishing new space observatories, B increasing private sector participation in India's space sector, C expanding international satellite launches or D developing interstellar missions. The answer is private sector का participation बढ़ाना, okay? Which of the following is India's first dedicated multi-wavelength space observatory? A Gaganyaan, B Astrosat, C Navik or D Aditya L1. The answer is B Astrosat. Seventh, what is the purpose of reusable launch vehicle RLV? A low cost satellite launches, B manned space exploration, C navigational upgrades or D deep space research. The answer is A low cost satellite launches. Eighth, which mission established India as the first country to succeed on its first Mars attempt? A Chandrayaan 3, B Mars orbiter mission, that is Mangalyaan, C Astrosat or D Aditya L1. This answer is Mars orbiter mission, that is Mangalyaan. Ninth, what is the role of New Space India Limited, NSIL? Okay. A study deep space phenomena, B launch human crewed missions, C focus on satellite launches for private players or D develop advanced navigation systems. So ये private players को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया गया है
So answer is C. Okay. Next is, what is the objective of National Hydrogen Mission? A. Promote electric vehicles. B. Focus on green hydrogen production. C. Develop nuclear power plants. Or D. Increase solar power capacity. The answer is focus on green hydrogen production. 11th, what is the purpose of LIGO India project? A. Study exoplanets. B. Detect gravitational waves. C. Explore asteroid mining. Or D. Launch low-cost satellites. The answer is B. Detect gravitational waves. Okay. Then, which Indian developed technology focuses on countering rogue drones? ठीक है? A. Agni 5 ICBM. B. DRDO's anti-drone technology. C. Tejas Mk2 fighter jet. या फिर D. Pinaka missile system. The answer is anti-drone technology of whom? DRDO. Okay. What does the Ayushman Bharat Digital Mission aim to achieve? ठीक है? A. Increase COVID-19 vaccine production. B. Link health records digitally. C. Develop new genetic treatments. Or D. Reduce urban air pollution. The answer is health records को link करना digitally. What initiative promotes electric vehicle adoption through battery swapping? A. FAME India. B. EV battery swapping policy. C. National Bioenergy Mission. और D. Green Technology Act. ये तो होगा ही नहीं ना, ये होगा, ठीक है, ये भी नहीं है. So the answer is B. EV battery swapping policy. 15th and the last question. What is the purpose of India Stack? A. Provide APIs for digital governance. B. Develop AI-powered traffic systems. C. Monitor environmental changes. Or D. Manufacture microprocessors. The answer is A. Provide APIs for digital governance. Okay? So अब सारे के सारे फैक्ट्स अच्छे से एक बार देख लीजिए एंड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए. ये टेक्निक आपके लिए यूजफुल हो सकती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए. ओके. मोस्टली मैंने करंट अफेयर्स कवर करा दिए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है तो आप खुद से एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, साइंस की एनसीईआरटी. ठीक है, 6 to 8 तक भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम. ठीक है, इससे ज्यादा पोर्शन में नहीं पूछते हैं. ठीक है, एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आई एम सेइंग दिस. ओके, कीप फॉलोइंग LifeShilp Academy to craft your own lives and keep sharing the efforts made by LifeShilp Academy's team. Namaste, Jai Hind.